हर डर का हटा दे कोहरा, ताकत का तू बना मोहरा। हर लज को भेद के दिखा दे तू, अर्जुन की कहानी दोहरा। अर्जुन की कहानी दोहरा। All of you, good morning. Today will be discussion about history lesson 8. तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी पहला क्वेश्चन कमेंट का रहेगा। कमेंट करके वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में आने वाला राफेल फाइटर प्लेन को सबसे पहले कौन भारतीय ने उड़ाया है? वो पहला भारतीय का नाम बताना है। राफेल जो फाइटर प्लेन आया है उसको बारे में बताना है कि कौन सबसे पहले उड़ाया है। चलिए बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए हम आपको बता दें कि जितने भी अभी ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं वो निचोड़ है हिस्ट्री का, या जो कुछ कभी अभी बताया है सबका निचोड़ बता रहे हैं। एकदम लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव निकाला हुआ है, तो इसको याद कर लो। और बेनिफिट इससे मिलने वाला है, ज़्यादा स्कोर आने वाला है, क्या कि 98% क्वेश्चन टक्कर ही जाते हैं हर साल। चलिए बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए पहला क्वेश्चन, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कौन सा लिपि का व्यवहार किया जाता है? तो पश्चिम में किया जाता है ओरमाइका लिपि का। कौन सा लिपि का? ओरमाइका लिपि का। कागज़ का आविष्कार किसने किया था? तो लटस प्लाई लून, जो चीन में इसका आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार किया था टस प्लाई लून ने इसका आविष्कार किया था। आरंभिक चीन किताब किसमें बनाई जाती थी? तो एकार्डियन शैली में बनाई जाती थी। आरंभिक चीन किताब किस में बनाई जाती थी? तो एकार्डियन शैली में। मिट्टी से अक्षरों की छाप कब बनी? तो मिट्टी से अक्षरों की छाप बनी थी 1041 में। 1041 में ये व्यक्ति द्वारा पी सेंग में छापी गई थी। पी सेंग व्यक्ति था, उसके द्वारा छापी गई थी मिट्टी से अक्षरों को। कह जापान में पहली किताब कब छपी? तो 868 में छपी थी जापान में किताब। कह रहा है कि डायमंड सूत्र किताब किस प्रकार का छापा गया था? तो पाठ की तख्तियों पर छापा गया था डायमंड किताब को। डायमंड किताब किस प्रकार का छापा गया था? तो पाठ की तख्ती पर। और ये किताब डायमंड ही किताब है, ठीक है। यूरोप में कागज़ किस मार्ग द्वारा पहुंचा? तो चीनी से रेशम मार्ग द्वारा। रेशम मार्ग जो चीन है, चीन के द्वारा था रेशम मार्ग, उसके द्वारा यूरोप में कागज़ पहुंचा। वुड ब्लॉक छपाई कहाँ हुई? इटली में वुड ब्लॉक छपाई हुई थी। कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो जर्मनी में 1336 ईस्वी में खोला गया था जर्मनी में पहला कारखाना कागज़ बनाने वाला। पहले कौन से लोग किताब रखते थे? तो अमीर लोग ज़्यादातर किताब रखते थे। छापाखाना का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो जर्मन में हुआ था, 1448 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार जो किया था योहान गुटेनबर्ग ने किया था। छापाखाना का आविष्कार किया था योहान गुटेनबर्ग ने। मुद्रण अस्थाई का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने मुद्रा अस्थाई का आविष्कार किया था। गुटेनबर्ग छपाई मशीन को क्या कहा जाता है? तो टाइप प्रिंटिंग मशीन कहा जाता था। गुटेनबर्ग छपाई मशीन को। देवदूत और विवेक का प्रतीक किसे माना जाता है? देवदूत और विवेक का प्रतीक जो माना जाता है मिनवो और मैक्री को। पुर्तगालों में मुद्रण का आरंभ कब हुआ? तो पुर्तगाल में जो मुद्रण का आरंभ हुआ था 1475 ईस्वी में हुआ था। दोस्त, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था। 95 स्थापनाएँ कब लिखी गई? तो 95 स्थापनाएँ 1517 ईस्वी में लिखी गई थी। ईसाई धर्म का प्रमुख संप्रदाय कौन बन गया? तो प्रोटेस्टेंट। मुद्रण ईश्वर की देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने ये बात को कहा था कि मुद्रण ईश्वर का देन है, ये तोहफा है। एक पैसिया किताब बेचने वाले को क्या कहते थे? तो चैपमैन कहते थे जो एक पैसे किताब को बेचते थे। पाठ पुस्तक के अतिरिक्त अन्य कौन सा पुस्तक छपी? तो बहुपयोगी पुस्तक छपी थी पाठ पुस्तक के अतिरिक्त। ये आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिए छिप गया था। एक पैसे किताब किसने बेचने वाले को क्या कहते थे? तो चैपमैन कहते थे। और बहुपयोगी
मतलब पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तक जो छपी थी उसको ब्लॉम्पिंग कहते हैं। लोक गाथाएं पुस्तक कब प्रकाशित किया गया? तो लोक गाथाएं पुस्तक है 1812 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। मजदूर वर्ग के लिए कौन सा पुस्तक छपी? तो मजदूर वर्ग के लिए पेनी या एक पैसा मैगजीन छपी थी। मजदूर वर्ग के लिए पेनी या एक पैसा। मजदूरों के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी किसने लिखी थी? तो मैकिस्कम गोर्की ने लिखी थी। जो मजदूर संघर्ष के जीवन की कहानी लिखी थी तो मैकिस्कम गोर्की ने लिखी थी। और जो किताब लिखी थी उसका नाम था मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय। मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय लिखी थी। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड एम हो ने, जो न्यूयॉर्क में किया था। कह रहा है कि जर्मन मुद्रा मार्क का लाभ किसने उठाया? तो हिटलर ने उठाया। जर्मन मुद्रा का जो था लाभ सो हिटलर उठाया था। महामारी कब तक पहुंची थी? तो महामारी 1931 ईस्वी तक महामारी पहुंची थी। प्रथम विश्व युद्ध में कितने वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ? तो 20 वर्ष बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? तो 1939 से 45 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। धुरी राष्ट्र में कौन सा देश आता था? तो जर्मन आता था, जापान आता था और इटली आता था। जर्मन, जापान, इटली। और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ, ये 4 गो आते थे मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र में जर्मन, जापान और इटली। कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो अमेरिका से हुआ था। आर्थिक महामंदी का आरंभ जो हुआ था सो आपको अमेरिका से हुआ था। ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें हम कि 1932 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे 1932 में अमेरिका के राष्ट्रपति। रूजवेल्ट ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो नई आर्थिक नीति अपनाई थी जिसको न्यू डील कहते थे। नई आर्थिक नीति को याद रखिएगा, न्यू डील कहते थे। ठीक है। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में ओटावा सम्मेलन हुआ था। और ओटावा ही नाम स्थान पर हुआ था ओटावा सम्मेलन। ओस्टोल गुट का गठन किसने किया था? तो डेविड ने ओस्टोल गुट का गठन किया था। लोजान सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में लोजान सम्मेलन हुआ था। लोजान सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दें 1932 में फ्रांस के विदेश मंत्री कौन थे? तो ब्रिया थे फ्रांस के विदेश मंत्री 1932 में। 1933 में सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? 1933 के जो सम्मेलन हुआ था दोस्त उसमें टोटल 67 देश भाग लिए थे। 67 देश भाग लिए थे। इम्पोर्टेंट था जो VBI क्वेश्चन था। तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, धुरी और मित्र याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कर संयुक्त राष्ट्र मैत्रिक एवं द्वितीय सम्मेलन कब हुआ? तो जुलाई 1944 में हुआ था। ये मैत्रिक सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। किताब खाना किससे बनाई जाती थी? तब पांडुलिपियों से किताब खाना को बनाई जाती थी मेरे दोस्त। भारत में पुस्तक कब से छपना प्रारंभ हुआ? तो ये पुर्तगालियों के जब आगमन हुआ था तो उनके समय से ही भारत में पुस्तक का छपना शुरू हो गया था। तमिल भाषा में पहली पुस्तक कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो कोची में तमिल भाषा में पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। भारत में पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ हुआ? भारत में जो पुस्तक का प्रकाशन हुआ था मेरे दोस्त वो यूरोपीय धर्म प्रचारकों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? यूरोपीय धर्म प्रचारकों के द्वारा हुआ था दोस्त। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट नामक पत्रिका का आरंभ किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्टन हक्की ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट को प्रकाशित करके शुरू किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है कि गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो देसी भाषा में इन्होंने किया था दोस्त। किस भाषा में किया था? तो देसी भाषा में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था 1816 ईस्वी में। भारतीय पूर्ण जागरण कहाँ हुआ था दोस्त? तो ये हुआ था दोस्त बंगाल में। भारतीय पूर्ण जागरण जो हुआ था सो बंगाल में हुआ था दोस्त। संवादी कौमुदी का बंगाली भाषा में प्रकाशन किसने किया था? तो राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की बंगाल भाषा में प्रकाशन किया था। समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कमेंट में ये बताएं आप। ये इसको क्वेश्चन को जो बताना है समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किसने किया था इसे कमेंट में बताना है। कह रहा ब्राह्मणी काल मैगजीन को 1822 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किसने किया था? तो ये भी इसको 1822 ईस्वी जो ब्राह्मणी मैगजीन का जो प्रकाशन किया था तो राम मोहन राय ही ने किया था। कौन किया था दोस्तों? राम मोहन राय ने किया था। जोम जमशेद कब प्रकाशित हुआ? तो जोम जमशेद प्रकाशित हुआ 1831 ईस्वी में। बंगाल का विख्यात सुधारक कौन थे? तो बंगाल के जो
विख्यात सुधारक थे दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम काफ़ी सुना होगा, ये काफ़ी पॉपुलर भी रहे हैं, बंगाल का विख्यात सुधारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसका संपादक किया? तो हिंदू पैट्रियट का संपादक, हिंदू पैट्रियट का संपादक किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था वर्नाक्यूलर प्रेस। सुलभ समाचार प्रकाशित किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र प्रकाशित किया था। बंगवासी का प्रकाशन आरंभ कब हुआ? तो 1881 ईस्वी में बंगवासी का प्रकाशन आरंभ हुआ। कवि वचन सुधा एवं हरिश्चंद्र का प्रकाशन आरंभ कहाँ हुआ? तो बनारस में हुआ था। एक पैसे मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। किस क्रांति ने पृष्ठभूमि को तैयार कर दी? तो फ्रांस की क्रांति, इसके कारण ही पृष्ठभूमि की तैयारी हुई थी। स्टेट्समैन समाचार पत्र क्या था? उदारवादी था। स्टेट्समैन समाचार पत्र उदारवादी था। रोमन वर्णमाला के सभी कितने अक्षरों में टाइप बनाए जाते हैं? तो 26 अक्षरों में। छपाई का आरंभ कहाँ हुआ था? तो चीन से शुरू हुआ था छपाई का आरंभ। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो बंगाली में किया गया था। बंगाल गजट का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो देसी भाषा में। दैनिक बम्बई का प्रकाशन किस भाषा में होता? तो गुजराती में। कह रहा मीराल अल अखबार का प्रकाशन फारसी में हुआ था। मीराल अल अखबार का प्रकाशन फारसी में हुआ था। भारत में समाचार पत्र अधिनियम कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1951 में प्रकाशित हुआ था भारत में समाचार पत्र अधिनियम। मोहम्मद अली ने हमदर्द का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो उर्दू में किया था। मोहम्मद अली कॉमरेड का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी में। देखिए मोहम्मद अली कॉमरेड का प्रकाशन अंग्रेजी में हुआ था, याद रखिएगा, और मोहम्मद अली हमदर्द का प्रकाशन जो हुआ था सो उर्दू में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में बंगाल बिहार से अलग हो गया था। क्रांतिकारी भावना का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो गद्दर जो क्रांति हुआ था उस समय से क्रांतिकारी भावना विकास लगातार होती है। यंग इंडियन का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी, जिसको एम गांधी भी कहते हैं, यंग इंडियन का संपादन किए थे। मौलाना अबुल कलाम ने किसका संपादन किया था? मौलाना अबुल कलाम तो अल हिलाला और अल विलाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट शेयर एनी हाउ।